So question number 1 is x belongs to 1, x tending to 1, f of x. LHL और RHL के लिए अलग अलग फंक्शन यूज होना है. LHL के लिए ये वाला फंक्शन यूज होना है x लेस देन 1 के लिए, ये LHL के लिए यूज होना है, और ये ऊपर वाला RHL के लिए यूज होना है, राइट. तो LHL के लिए जब यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 स्क्वायर, और RHL के लिए यूज करेंगे सिर्फ 1. फंक्शन यही रहने वाला है, यहाँ पे 1 होने वाला है, तो 1 से थोड़ा छोटा पुट करेंगे, ओवरऑल लिमिट निकालते तो हम डायरेक्टली 1 पुट करेंगे, राइट. और यहाँ 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू यहाँ पे भी 1 आएगी और ये भी 1 आएगी. LHL और RHL दोनों बराबर होंगे. लिमिट विल बी इक्वल टू ऑप्शन डी 1. नेक्स्ट इज x इज टेंडिंग्स टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2. तो यहाँ पे व्हेन x इज टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव, मतलब बोले तो LHL, जब LHL एक्सटेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव पे जो फंक्शन होगा वो मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होगा. बट 2 से छोटे पे न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस x माइनस 2 करके ओपन करूंगा. नेगेटिव इसीलिए हो जाएगा क्योंकि वो 2 से छोटा है x, तो ओवरऑल x माइनस 2 नेगेटिव है. यू टू पुट एडिशनल नेगेटिव साइन टू रिमूव मॉड. और ये x माइनस 2 और x माइनस 2 तो सेम है, ओवरऑल आपके पास माइनस 1 बच जाएगा. और इसके RHL के लिए, RHL के लिए जब लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव लोगे, फंक्शन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ही आएगा. बट जैसे ही अगर ये 2 से बड़ा है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट प्लस करके ओपन होगा, क्योंकि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव है. और फाइनली ओवरऑल ये दोनों कैंसिल होके, तो योर आंसर इज डजंट एग्जिस्ट. एक सेकेंड रुकना. So question number 3 is when x is less than 3, the function is this one, and when x is greater than 3, the function is this one. तो ये LHL निकालने के लिए यूज आने वाला है ये वाला फंक्शन, और यहाँ पे RHL निकालने के लिए यूज आने वाला है. तो जब 3 से छोटा पुट करोगे तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, और जब ये 3 से बड़ा या 3 पुट करोगे दिस इज 5 माइनस 3. दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाय 3. ओ सॉरी, माई मिस्टेक, यहाँ 3 आएगा भाई. 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1. तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 3 पॉजिटिव, ये गलत. 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पे वैल्यूज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है. क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट द फंक्शन इफ डिफाइंड बाय दिस, देन लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 पे पूछ रहा है ये, है ना. सारे ऑप्शन एक्सटेंडिंग्स टू 1 पे, तो LHL निकालूंगा तो मुझे फंक्शन ये यूज करना पड़ेगा और ये RHL के लिए यूज करना पड़ेगा. तो 1 3 इंटू 1 LHL की वैल्यू आ जाएगी, और RHL की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 इंटू 1. ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो डेफिनेटली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एक्सटेंडिंग्स टू 1 के लिए. एक्सटेंडिंग्स टू 0, अगेन 0 नेगेटिव पे और 0 पॉजिटिव पे डिफरेंस ये आने वाला है फंक्शन में. 0 नेगेटिव पे ये माइनस एक्स करके ओपन होगा, और 0 पॉजिटिव पे मॉड को रिमूव करोगे तो प्लस एक्स करके रिमूव होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो मॉड का फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ओपन होगा. और एक्स नेगेटिव है तो एक एडिशनल नेगेटिव साइन डालनी पड़ती. -1 +1, जैसे वो एक्सटेंडिंग्स टू 2 वाला किया था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन. इसमें तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट नहीं आएगा. तो 3 + 4 7 + 5 12. नेक्स्ट वाले में
न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज, डिनोमिनेटर को मैं 3 की पावर एक्स बाई टू द होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख देता हूं, तो द डिनोमिनेटर वाला पार्ट विल बिकम 3 की पावर एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज सॉरी एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे सिंपल ये वाला पार्ट कैंसिल होने वाला है, एंड जब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे एक्सटेंडिंग्स टू 2 के लिए, तो 1 अपॉन में 3 रेज टू द पावर 2 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है राइट, एक्सटेंडिंग्स टू ए के लिए, तो फॉर्मूला ये इनफैक्ट 5 इंटू ए रेज टू द पावर 5 माइनस 1। नाइन्थ वन, टेक द एलसीएम, 1 बाय एच ऑलरेडी प्रेजेंट था, नीचे एक्स प्लस एच आएगा इंटू एक्स आएगा, ऊपर एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस एच आएगा, तो ओवरऑल न्यूमरेटर में बचेगा माइनस एच, राइट। एच टेंडिंग्स टू जीरो है, ये एच तो कैंसिल हो जाएगा, अभी एच टेंडिंग्स टू जीरो है, तो माइनस वन न्यूमरेटर में एक्स एज इट इज प्लस जीरो इंटू एक्स। दिस सीम्स टू बी माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर देते हैं हम लोग। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नीचे डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है एज इट इज, और ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ये वाला जो एडिशनल पार्ट है वो तो पड़ा ही हुआ है। आप अब देखोगे तो ये 1 वाला पार्ट कैंसिल होने वाला है, एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल प्रेजेंट हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर होने वाला है, जो कि भाई साहब इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होने वाला है, तो ओवरऑल आपके पास माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचने वाला। नो आप डायरेक्टली एक्सटेंडिंग्स टू जीरो सब्सटीट्यूट कर दोगे, माइनस टू बच जाएगा, 1 प्लस 1 बच जाएगा, जो कि ओवरऑल रिजल्ट आई थिंक माइनस 1 दे देगा। ठीक है, एक्सटेंडिंग्स टू 3 के लिए अगेन इसको रेशनलाइज करेंगे, एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, न्यूमरेटर वाले पार्ट को कुछ नहीं छेड़ा, एक्स माइनस थ्री विल प्रेजेंट एज इट इज। डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो एक्स माइनस टू माइनस ऑफ 4 प्लस एक्स बचेगा, और जिसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री बचना चाहिए, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट बचा हुआ है वो एज इट इज रहेगा एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, है ना। न्यूमरेटर में मैंने डिनोमिनेटर में मैंने ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, और टू कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली एक्स को 3 सब्सटीट्यूट कर दूंगा अब मैं, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा ये 1/2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, 3 पुट करने से ये 1 हो जाएगा, और 3 पुट करने से ये भी 1 हो जाएगा, रूट 1 प्लस रूट 1 2 आ जाएगा, तो ये 2 डायरेक्टली लिख देता हूँ। सीम्स के आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में से भी कॉमन, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगी, और जो बचा हुआ रहता है उसको लिख देते हैं ए प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी इस टाइप के क्वेश्चन में। और डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर।
तो भाई साहब सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए बच जाएगा न्यूमरेटर में और डी बच जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट? ये तो अब आपको पता ही है कि दिस वैल्यू वुड बी जीरो, दिस वैल्यू वुड बी जीरो, this value would be 0 and this value will also be 0. So your answer is A by D, which is option C. Next is question number 13. इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट दिख रहा है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स से प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स से, मतलब वही है, प्लस की जगह मैंने क्या किया, माइनस डाल दिया, है ना? ये सेम क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में जब स्क्वायर होगा तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होके हमारे पास आई थिंक अंडर रूट ऑफ, में आप थोड़ा कैलकुलेट करना है इसको, आई थिंक ये बचना चाहिए, और डिनोमिनेटर में ये बचना चाहिए। अब क्या करूंगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ गया है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मेट में आने के कारण मैं हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लूंगा। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, देखना थोड़ा सा, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन लूंगा तो ये रूट एक्स बाहर आ जाएगा, एंड आई एम लेफ्ट विथ अंडर रूट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स कॉमन लूंगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ये एक्स तो पूरा चला गया, एक्स कॉमन लिया था, यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो ये 1 + 1/√x बचेगा, एंड दिस होल ये अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पे भी अगर ये अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ भी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये एक्स की जगह तो बचेगा 1 ही, प्लस ये वाले पूरे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स के नीचे बचेगा एक्स, ये ऐसा बचेगा, और ये +1 एज इट इज बचेगा। अब आप देखोगे जब इस अंडर रूट ऑफ एक्स, ये जो डिवाइडेड बाय एक्स है जो इस अंडर रूट के अंदर है, इसको एक्स को अंदर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर करके जाएगा, तो ये 1/x बचेगा, और यहाँ भी 1 में एक्स की पावर समथिंग बचेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और इसको ईजीएस्ट फॉर्म में लिख दूंगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि दिस वुड बी समथिंग लाइक अंडर रूट ऑफ 1 + 1/√x in the numerator, the whole divided by अंडर रूट ऑफ 1 + अंडर रूट ऑफ 1/x, क्योंकि एक्स स्क्वायर अंदर गया तो इसकी जगह 1/x बचा, और यहाँ पे 1 में एक्स की पावर 3/2 बचना चाहिए। खैर डजेंट मैटर, वो भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस सोच लो कि वो जीरो बनेगा। तो अब आप नोटिस करोगे तो ये पार्ट जीरो बन जाएगा, ये पार्ट भी पूरा जीरो बन जाएगा, 0 + 0 0 बन जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 + 1 2 बचेगा। तो सीम्स टू बी करेक्ट आंसर, सीम्स टू बी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, x रेज टू द पावर x। तो 14th का तो x रेज टू द पावर x, LHL निकालोगे या RHL निकालोगे, 1 ही आना चाहिए। और इसको अगर इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, 1 की पावर 1 है, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट ही नहीं है, या e रेज टू द पावर ln ऑफ x की पावर x लिख दूंगा, e रेज टू द पावर x इंटू ln x लिख दूंगा, पावर बाहर लेके आ जाऊंगा। तो अब जब आप एक्सटेंडिंग्स टू 1 करोगे तो ये ln x टेंडिंग्स टू 0 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो 0 × 1 जो है e की पावर 0 आ जाएगा, और e की पावर 0 अगेन 1 ही आ जाएगा। तो आप या तो डायरेक्ट बोल दो या इस तरीके से बोल दो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही, राइट?
ओह माय मिस्टेक, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, 1⁻∞ का फॉर्मेट नहीं है, एक्सटेंडिंग्स टू 1 है, तो डायरेक्ट आप 1+1 1/1, मतलब ये तो 2⁻⁻1 आपके पास आंसर आने वाला है एक्सटेंडिंग्स टू 1 के लिए, तो नन ऑफ दिस आंसर आने वाला है। हाँ, एक्सटेंडिंग्स टू 0 होता तो आपके पास आंसर ई आता है ना। तो वो जो भी है, क्वेश्चन जैसा भी डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से। अरे माई मिस्टेक, आंसर ये 2 ही है, मैंने को ध्यान नहीं रहा 2 आंसर दिया हुआ है, नन ऑफ दिस नहीं, आंसर ये आएगा। एक सेकेंड रुकना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सिस टेंडिंग्स टू π/6 है, नीचे 0/0 का फॉर्मेट आना चाहिए, है ना। डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्ट अपन तो कर ही सकते हैं एल हॉपिटल रूल से, बट एल हॉपिटल रूल अगर नहीं भी लगाए अपन, मान लो, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं, साइन ऑफ एक्स -1/√3 यहाँ बचेगा, 3 कॉमन लिया तो 3 डिनोमिनेटर में आएगा, √3 से कैंसिल से होके ये आएगा, और यहाँ 6 कॉमन लेता हूँ, x -π/6 लेके आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि π/6 है तो x -π/6 थोड़ा सा ठीक साउंड करेगा। a और b √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अपन, याद है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा को। तो यहाँ पे वो a और b जो है वो 1 है और ये -1/√3 है, तो जो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 1 + 1/3 से करूंगा, मतलब 2/√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। और लेंदी हो रहा, कंफ्यूजिंग ही है। ठीक है, 3 × 2/√3, √3/2 × sin x -1/2 × cos x। ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने 2/√3 से मल्टीप्लाई किया है बेटा, और 2/√3 से डिवाइड भी किया है। तो यहाँ 2/√3 से डिवाइड किया तो √3/2 आ गया, और यहाँ 2/√3 से डिवाइड किया तो √3 कैंसिल होके 1/2 आ गया। इसको लिख सकता हूँ मैं cos ऑफ π/6, और इसको लिख सकता हूँ मैं sin ऑफ π/6। अब आपको दिख ही रहा है कि इसका फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पे 2√3 बच जाएगा न्यूमरेटर में, और ये बन जाएगा sin ऑफ x -π/6 का फॉर्मूला, अपॉन में 6 × x -π/6। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा 1 sin θ/θ = 1, और ये 6 कैंसिल होके √3/3 बचेगा, जो कि 1/√3 होना चाहिए। या डिफ्रेंशिएट करके भी आप डायरेक्ट करते हैं, तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से कर सकते थे, तो मैंने कर दिया, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम से डिफ्रेंशिएट ही कर दूंगा भैया। अच्छा, एक्सटेंडिंग्स टू 3 है, तो एक्सटेंडिंग्स टू 3 पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको डायरेक्ट, 3x² - 2x - 0 डिवाइडेड बाय 1। x का डिफ्रेंशिएशन 1, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। नाउ अब एक्सटेंडिंग्स टू 3 पुट करूंगा तो 3 × 3² - 2 × 3 बाय 1, तो ये आ जाएगा 27 - 6 21। और अदरवाइज आई थिंक फैक्टराइज करके भी निकल जाता। सेम 18th वाला 3x² 2x -0 डिफ्रेंशिएशन कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एल हॉपिटल लगा दिया, 3/2 × x बचा, x इज टेंडिंग्स टू 2 है, तो आंसर आपके पास 3 बच गया। नहीं तो अदरवाइज इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे,
कि न्यूमरेटर को x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू एक्स कर लिख सकते थे, फैक्टराइज कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगा दिया, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, अपने आप आपका आंसर 3 आ जाना चाहिए। इसके अंदर आपको नेक्स्ट वाले केस में आपको अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से फैक्टराइज कर देते हैं, सॉरी रेशनलाइज कर देते हैं, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज न्यूमरेटर में तो x बचा ही है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में जो है वो बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 2x है ना, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप मैनेज कर लेना। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, एक्सटेंडिंग्स टू 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर भी 2 बचेगा और डिनोमिनेटर भी 2 बचेगा, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, राइट, एक्स 0 पुट करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट अ सेकंड बेटा। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 20, rationalize the numerator as well as the denominator, 3a plus x plus 2 रूट x, ये तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, और फिर न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस साइन करा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल जाएंगे, यहाँ ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट मिल जाएंगे, तो जो बच जाएंगे वो एक तो बेचारा ये बच जाएगा जो किसी के साथ मिलेगा नहीं, और ये बच जाएगा जो किसी के साथ मिलेगा नहीं, और बचे हुए अपने ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे। तो आप देखोगे ये दोनों मिलके न्यूमरेटर में ये और ये दोनों मिलके ए माइनस एक्स बना देंगे, वो जो बचा हुआ पार्ट है जो मैंने ग्रीन में डब्बा बनाया है, अंडर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एक्स बच जाएगा। सेम अगर डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो ये पार्ट और ये पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके 3a प्लस एक्स माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स, और जो दूसरा वाला बच जाएगा वो बच जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x। बस भाई ये कैंसिल हो गया, अब एक्सटेंडिंग्स टू a है, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करो तो यू विल गेट, यहाँ पे रूट 4 है, यहाँ पे 2 रूट है, तो ये मिलके 4 रूट एक्स हो जाए, 4 रूट a हो जाएगा, और नीचे भी आ जाएगा ये रूट थ्री है ट्वाइस ऑफ रूट ए कैंसिल होगा, 4/2 रूट थ्री बचेगा, और ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 2/√3 बचेगा, 2/√3 ऑप्शन नहीं है, या फिर कुछ, अच्छा ये 3 में भूल गया, ये 3 भूल गया, 2/3√3 बचेगा, विच इज दिस। नेक्स्ट इज डायरेक्ट फॉर्मूला, बेटा इसको याद ही रखना, 1/100 होता है ना। ये जब भी कुछ ऐसा देखना n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, 1 की पावर 99 से लेके n की पावर 99 है और यहाँ n की पावर 100 है, तो न्यूमरेटर से एक पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, बस जो ज़्यादा पावर है वही आंसर आता है। प्रूफ आप इसका, एक बहुत अच्छा प्रूफ होता है जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो लिमिट को इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करोगे, वहां से इसका प्रूफ आप निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली हो जाएगा, करोगे जब इंटीग्रेशन करोगे तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन करोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन।
यहाँ पे इसको आप फैक्टराइज कर दो, सॉरी रेशनलाइज कर दो। 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। तो जब ये दोनों में फॉर्मूला लगेगा तो ये 2 माइनस एक्स माइनस माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स, नहीं 7 माइनस एक्स, 4 7 माइनस एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर बचेगा 7 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में आप देखोगे x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और बेचारा जो आया है फैक्टराइज होके वो भी प्रेजेंट है, जो रेशनलाइज होके, सॉरी। ये दोनों कैंसिल होगा और एक नेगेटिव साइन आ जाएगी क्योंकि ऑपोजिट है एक दूसरे के, और 7 जब आप अब बचे हुए में पुट करोगे तो एक नेगेटिव साइन तो आएगी आएगी, ये 14 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 जो 2 प्लस 2 4, ये आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक -1/156। ये क्वेश्चन वही अभी किया मैंने, वही फॉर्मेट है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। वही जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे किया था हमने, सेम ही है। 99 या 100 था, एक पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर की, जब एक पावर ज़्यादा आएगी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1/3 आएगा। इसको मैं कर दूंगा 4 की पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ 9 की पावर x माइनस 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये -1 और -1 जो है, जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की जगह ये +1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में जो x है इसको इंडिविजुअल x से डिवाइड कर दूंगा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं इंडिविजुअल अलग से ही लेके आ जाऊंगा, 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू ln 4 हो जाएगी, माइनस ln 9 हो जाएगा। फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट a की पावर x माइनस 1/x एक्सटेंडिंग टू 0 का, और ये 1 अपॉन में 4 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 0 आ जाएगा, जो कि 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 एज इट इज, और ln 4/9, ln 4/9 आपको पता है कि ये हम लिख सकते हैं इसको ln ऑफ 2/3 का स्क्वायर, 2 बाहर आएगा, ln ऑफ 2/3। ठीक है, जिसको बोल रहे हो कि इसका दूसरा मेथड है, बिल्कुल मेथड है बेटा। इस पावर तक का तो करना आसान है, पावर 3 तक भी आसान है, पावर 4 5 का करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, जैसे यहाँ पे हमने किया है। पावर 100 में आप फॉर्मूला लगाओगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, फॉर्मूले तो उसमें भी लग जाएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, बट घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जब आप एक इजी मेथड पढ़ोगे आगे, तो मैंने बस डायरेक्ट आपको लॉजिक ही बता दिया कि अभी के लिए समझ लो, और बाकी आप सीखोगे इसको जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे। यहाँ पे आप दूसरे मेथड जरूर लगा सकते हो क्योंकि आपको इसका समेशन पता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, एन क्यूब कॉमन लोगे, कैंसिल होके आपके पास ये आंसर बच जाता है। दैट इज वे यू कैन डू इट, नो इश्यूज। चलो 25 के बारे में बात करेंगे। x टेंडिंग्स टू 3 fx प्लस gx प्लस hx, तो 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, और माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाला फैक्टराइज करेंगे तो आई थिंक x प्लस 4 x माइनस 3 आना चाहिए। ठीक है, अब नीचे x माइनस 3 x प्लस 4 एलसीएम लेके आ जाओ, और यहाँ पे ट्वाइस में x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 3 का स्क्वायर कर दो, और माइनस ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1 इज इट इज लिख दो, और इसको कर दो सिंप्लीफाई। तो आई थिंक आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज, यहाँ पे आप देखोगे x स्क्वायर बचेगा,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ से आएगा -6x, यहाँ से आएगा 2x, दोनों मिलके हो जाएंगे -4x, और माइनस माइनस -8x नजर आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ से 2x, यहाँ से -6x, दोनों मिलके -4x, और यहाँ से -4x। करेक्ट। कांस्टेंट यहाँ से 8 और यहाँ से 9, 16 + 1 17, 17 - 2 + 15, कुछ ये बचेगा, है ना। और नीचे x - 3, so numerator after factorization x minus of 3, x - 5 बचेगा, डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू x + 4 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। नो यू कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट x = 3, ऊपर -2, नीचे प्लस है, x 3 पुट कर रहे हैं तो 7, तो -2/7 डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सपांशन यूज करते हैं। साइन x का एक्सपांशन जो है दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, चलो तो इसका एक्सपांशन यूज कर लेते हैं। तो साइन x का जो एक्सपांशन है उसको ज़्यादा पावर तक यूज करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हमको, तो हम इसका एक्सपांशन x - ऑफ x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस log ऑफ x -x का एक्सपांशन कितना हो जाएगा, -(x) -(x²/2 -(x³/3) एंड सो ऑन। बट मैं सिर्फ x³ तक लिखता हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में x² जो है वो है ही है, तो दिस x विल कैंसिल आउट। यहाँ पे जो बचेगा दैट वुड बी -(x² बचेगा, राइट। और ये x² से डिवाइड होके ओवरऑल यहाँ पे लिख रहा हूं मैं -1/2 -(x/3 फैक्टोरियल -(x/3) एंड सो ऑन। जो भी बचेगा हायर पावर बचेगी, कुछ इस टाइप का बचेगा, ये x² कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो सिर्फ -1/2 आपके पास आंसर बच जाएगा। अरे कैलकुलस में बुक्स जो होती हैं जनरली लॉग अगर लिखा है तो बेस ई मान के चलती हैं, थोड़ा सा पंगा है यहाँ पे। एलजेब्रा की बुक्स बेस 10 मान के चलती है, कैलकुलस की बुक्स एलएन मान के चलती है, एलएन ही मान के चल उसको ना। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो x³ है, +1 है, -(ax+b) को x² + 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों एलसीएम लिया है। अब इसकी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर इसकी लिमिट कांस्टेंट आ रही है 2, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होनी चाहिए। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होनी चाहिए, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x³ यहाँ तो है ही है, जब ये x और ये x² मल्टीप्लाई होगा तो भी आपको मिलेगा, मतलब x³ का कोएफिशिएंट आपको 1 - a मिलेगा, 1 - a x³ मिलेगा। अब x² का कोएफिशिएंट अगर आप निकालोगे तो आपको आई थिंक -b x² मिलेगा।
और x का कोएफिशिएंट आप निकालोगे तो आई थिंक ax ही मिलेगा, दैट्स ऑल, -ax। और कांस्टेंट टर्म निकालोगे तो +1 -b बचेगी। ऐसा कुछ होना चाहिए, और द होल डिवाइडेड बाय x² + 1। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट लाना है मुझे, क्योंकि एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेता हूं मैं, राइट। तो हाईएस्ट पावर कॉमन लूंगा तो कांस्टेंट आंसर जब आएगा जब दोनों में x² कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ तो x² में लिमिटेशन है। तो मेरे को ये वाले पार्ट को 0 बनाना है, तो मैं 1 - a को 0 बना देता हूँ भाई। तो मेरे पास a की वैल्यू 1 आएगी। अगर a की वैल्यू 1 आएगी तो मेरा जो क्वेश्चन होगा ना वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा कि -b x² -ax +1 -b डिवाइडेड बाय x² +1। और इसकी लिमिट की वैल्यू आपको पता है, एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे -b/1 आने, x² का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिवाइड हो रहा है वही बचेगा। और ये आपके पास 2 दे के रखी हुई है भाई, तो b की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस पर्टिकुलरली टारगेट करता है। इसमें क्या करते हैं हम, x की पावर 10 कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर में से। ध्यान देना, x की पावर 10 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 + 1/x मुझे लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा देखना, कंफ्यूज होने के चांसेस बनते हैं बेटा। क्यों बनते हैं? क्योंकि थोड़ा सा क्लियरिटी रखो। इफ यू आर टेकिंग x कॉमन फ्रॉम हियर, तो ये पावर 10 होने के कारण x की पावर 10 बाहर निकलेगा। सिमिलरली यहाँ से भी अगर x कॉमन लोगे तो यहाँ 2/x आएगा। जैसे यहाँ 1/x आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 + 1/x, है ना। ये x जो है वो 1 बन जाएगा कॉमन लेने के बाद, और ये 1 है, ये 1/x बन जाएगा। बट जो x कॉमन लिया, पावर 10 होने के कारण पावर 10 बाहर निकलेगी। सिमिलरली हर एक टर्म्स में वही निकलेगी, तो वो सारी टर्म्स में यहाँ पे लिख देता हूं, 1 + 2/x 1 + 100/x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं अपन, x की पावर 10 कॉमन, 1 + 10 की पावर 10 अपॉन में x की पावर 10, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा आंसर क्या है। ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कितने टाइम 1 1 ऐड होगा? 1 की पावर 10 इज 1, 1 की पावर 10 इज 1। तो 1 1 1 1 कितने टाइम्स होगा? जितने ब्रैकेट्स हैं। कितने ब्रैकेट्स है? 100 ब्रैकेट है। तो 1 + 1 + 1 कितने टाइम? 100 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये पार्ट भी पूरा 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आपका 1 + 1 + 1 100 टाइम्स, आपका आंसर 100 आ जाएगा। इस वाले में भी एक्सपांशन यूज कर लेते हैं, 29th वाले में भी। x इंटू ई की पावर x माइनस ऑफ दिस, तो x 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल। बस इससे ज्यादा मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखता नहीं हूं मैं। और log की आ जाएगी x + x - x² 2 + x³ माइनस जो भी है, इससे ज्यादा यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और डिनोमिनेटर में x² है, तो जब आप x का पार्ट देखोगे तो ये 1 जो है और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा। x मल्टीप्लाई करोगे तो ये x बन जाएगा और ये -x बचेगा। x² के लिए ये बचेगा x इंटू एक्स इज x², और यहाँ माइनस माइनस प्लस। तो भाई साहब यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट बचने वाला है वो बचने वाला है 1 + 1/2। और x³ का जो भी कोएफिशिएंट बचेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि नीचे x² है, राइट। जब x² से आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये x² मैनेज हो जाएगा, ये x बचेगा, और आगे जो भी x बचेगा सब टर्म 0 होती हुई जाएगी, एक्सटेंडिंग्स टू 0 पे। बस आपका ये वैल्यू लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। नॉर्मल है, आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, sin इनवर्स x - tan इनवर्स x। इसमें भी अपन डायरेक्ट एक्सपांशन यूज कर सकते हैं।
जस्ट अ सेकेंड। चलो, तो मैं बोल रहा था यहाँ पे भी हम डायरेक्ट एक्सपांशन यूज कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपांशन जो होता है उसमें ऑड पावर्स आती हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स, 3 फैक्टोरियल आता है तो एक्स क्यूब बाई सिक्स। बस एक्स क्यूब की जरूरत पड़ेगी, बाकी उससे ज्यादा जरूरत पड़नी नहीं है हमको। और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आता है एक्सपांशन में, द होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो देखना ये वाला एक्स वाली टर्म तो कैंसिल ही होने वाली है, और ये जो एक्स क्यूब बचेगा इसके पावर एक्स की, इसके बाद वाली पावर एक्स की पावर 5 आएगी, बट आपको पता है कि एक्स क्यूब होने के कारण एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/6 प्लस 1/3 बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, है ना। दूसरे तरीके भी हैं इसको बहुत सारे सॉल्व करने के लिए, बट वो ठीक है, वो थोड़े और इनवर्स डायरेक्ट उससे भी। आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, आई थिंक आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो इसको, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा यार वो, डजेंट मेक एनी सेंस, बट ठीक है अगर आप पूछ रहे हो। मतलब ये माइनस एक्स को 8 मल्टीप्लाई करके आई थिंक साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 10 इनवर्स एक्स प्लस एक्स, एक्स क्यूब को डिवाइड कर दो, एक्स को टेन थीटा इधर पुट कर, सॉरी साइन थीटा इधर पुट कर देना, एक्स को टेन थीटा इधर पुट कर देना, लेंदी जाएगा बट मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स को थीटा, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को फाइ, इन दोनों की इंडिविजुअल लिमिट निकाल के फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। दैट यू कैन डू, बट इट विल टेक टाइम। वन माइनस साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, या आप इसको ऐसा करो 2x माइनस पाई को m ले लो, ठीक है 2x माइनस पाई को m ले लो, तो x को कितना ले सकते हो π/2 प्लस m ले लो, ठीक है। बात वही, ये दोनों सेम ही लिखा है मैंने। अगर मैं लिखूंगा तो मेरे साथ फायदा ये हो जाएगा कि क्वेश्चन मेरे पास लिमिट m टेंस टू 0 पे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1, एक्स की जगह अगर आप π/2 प्लस m पुट करोगे तो ये माइनस कॉस m आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे m आ जाएगा, और ये मेरे पास बच जाएगा अंडर रूट ऑफ, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मॉड ऑफ √2 साइन m/2 बच जाएगा। अब ये मॉड होने के कारण क्या LHL और RHL में ये दिक्कत दे देगा, है ना, क्योंकि जब व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट LHL तो ये -√2 करके ओपन हो जाएगा क्योंकि साइन नेगेटिव होता है, और जब RHL निकालोगे आप तो ये प्लस को
प्लस करके ओपन हो जाएगा, तो प्लस रूट टू साइन, तो डेफिनेटली आंसर में आपके पास प्लस और माइनस साइन का लोचा आने वाला है ना। आप वो मैनेज तो कर लोगे कि ये बाई टू कर दोगे तो यहाँ एक टू डाल दो, यहाँ बाई टू कर दोगे तो यहाँ टू डाल दो, ये वाला पूरा पार्ट वन हो जाएगा साइन थीटा बाई थीटा का, ये पार्ट वन हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका माइनस वन बाय रूट टू बचेगा और यहाँ पे प्लस वन बाय रूट टू बचेगा, तो डेफिनेटली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वन माइनस कॉस टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर एक्स, जो अभी लिखा था। साइन फाइव एक्स को एज इट इज लिख देता हूँ, साइन थ्री एक्स को इधर बगल में लिख देता हूँ नीचे, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको यहीं लिख देता हूँ, और दो नए एक्स मेरी तरफ से इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ और एक यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाने के लिए। इसको 5 यहाँ लिख देता हूँ तो एक 5 यहाँ डाल देता हूँ, एक 3 यहाँ लिख देता हूँ तो एक 3 को यहाँ से डिवाइड भी कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट आ गया 1, थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मेट आ गया 1, और ये भी साइन थीटा बाई थीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया 1। तो भाई साहब 10/3 आपके पास आंसर बच जाएगा, है ना, फॉर्मूले में डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये जीरो हो जाए, ये वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर आपके पास जीरो आ जाएगा, राइट। ये साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट आ गया, थीटा के लिए आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डजेंट मैटर, टेंडिंग्स टू जीरो है, सेम एंगल लाना है आपको जब भी साइन जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर देता हूँ, साइन थ्री एक्स यहाँ ले लेता हूँ, साइन एक्स को यहाँ ले लेता हूँ, थ्री एक्स यहाँ ले लेता हूँ, तो थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक्स से इंडिविजुअल डिवाइड किया और यहाँ थ्री को एडिशनल चिपकाया है साइन जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट लाने के लिए, तो यहाँ पे 3 इंटू वन प्लस वन बच जाएगा। अब इसके जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम ये है कि वन प्लस एक्स की पावर एट का एक्सपांशन बहुत इजीली आप लिख सकते हो, मतलब बाइनोमियल थ्योरम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका एक्सपांशन लिख सकते हो, वन प्लस एट सी वन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एट सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एट सी थ्री एक्स क्यूब, और ऐसे चलता जाएगा, माइनस वन माइनस एट एक्स एज इट इज है। मैंने आगे बड़ी वाली टर्म नहीं लिखी, अब आपको समझ में आना चाहिए, बड़ी वाली टर्म मैंने इसीलिए नहीं लिखी हुई है क्योंकि विल नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, है ना। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो भाई ये वन तो उड़ने वाला है, माइनस एट एक्स उड़ने वाला है, एट सी वन की वैल्यू एट सी टू बचेगा, तो आपके पास ओवरऑल एक्सपांशन जो है वो एक्सपांशन नहीं, नॉर्मल एट सी टू बचेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एट सी थ्री एक्स बचेगा, और उसके आगे जो भी बचेगा हर टर्म में एक्स बचेगा, तो आपका आंसर एट सी टू आ जाएगा, जो कि 8 इंटू 7/2 बच जाएगा। तो आई थिंक 28 आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो भाई साहब अगर एक्स टेंडिंग्स टू जीरो नेगेटिव ले रहे हो आप, तो देखना लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो नेगेटिव जो फंक्शन ले रहे हो वो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले रहे हो, तो जीरो नेगेटिव पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो माइनस वन अपने आप ही हो जाता है ना। जीरो से छोटा के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस वन हुई, तो माइनस साइन वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए उसको मैंने बाहर रख दिया, ये साइन वन आ गया। तो भाई एल एच एल साइन वन आ गया और जीरो पॉजिटिव, आर एच एल अगर मैं लूंगा तो आर एच एल तो आपको गिवन ही है, जीरो ही है, तो भाई ये तो गड़बड़ है, राइट, डज नॉट एग्जिस्ट। साइन टू एक्स कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड।
तो यहाँ पे इसको साइन बाय कॉस लिख लेते हैं और साइन 2x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो फाइनली बचेगा तो वो ये आ जाएगा साइन 2x 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x एक्स क्यूब। तो ये साइन 2x तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इसको नहीं छेड़ता हूँ, इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, और ये 1 अपॉन में कॉस 2x जो था इसको भी लिख देता हूँ, एक x को यहाँ लिख देता हूँ, एक एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये रीजन क्या है आपको समझ में आना चाहिए। ये 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाए और ये वैल्यू भी 1 आ जाए। सो 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में कॉस 2x की वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट इज दिस, x is टेंडिंग्स टू 2 fx की रेंज निकालनी है, सॉरी लिमिट निकालनी है। देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर आप x टेंडिंग्स टू 0 पुट करोगे, x टेंडिंग्स टू 2 पुट करोगे, तो ये e की पावर 0 जो कि 1 1 माइनस 1 साइन 0 डिवाइडेड बाय लॉग 0 का फॉर्मेट है। तो इसको थोड़ा सा आप देखो कुछ इस तरीके से कर देते हैं हम, साइन e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस 2 माइनस 1 एडिशनल लिख देता हूँ ताकि ई की पावर एक्स माइनस 2 माइनस 1 यहाँ पे भी एडिशनल डाल दिया, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 जो था मेरे पास उसके लिए मैंने यहाँ पे x माइनस 1 को वापस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, और अब इसी पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को थोड़ा सा देखना, इस वाले पार्ट को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, ई की पावर एक्स माइनस 2 माइनस 1 अच्छा x माइनस 2 माइनस 1 है ना यहाँ पे, इसको अरेंज करने के लिए, अरे रुको एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, इसको लिख देता हूँ x माइनस 2 प्लस 1 और इसको x माइनस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। नो इट विल वर्क फाइन। तो ये log का फॉर्मूला हो गया, ये e की पावर x का फॉर्मूला हो गया x टेंडिंग्स टू 0 के लिए, और ये साइन 0 बाय 0 का फॉर्मूला हो गया। तो दिस इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें ये a की पावर cos x कॉमन लो, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और मैंने एक्सिस टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, ये 0 को टेंड करेगा पूरा, ये भी 0 को टेंड करेगा, तो a की पावर 0 माइनस a की पावर 0 सॉरी a की पावर x माइनस 1 बाय x का फॉर्मेट आ जाएगा। तो दिस इज देयर फॉर x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 पे a की पावर 1 इंटू ln a, सॉरी a की पावर cos x a की पावर cos x, सॉरी a की पावर cos x a की पावर 0 हो जाएगा और ये ln a आ जाएगा। तो ये ln a इज योर आंसर फाइन।
क्वेश्चन नंबर 40, इसको अभी जैसे आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा हुआ है, और अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, ये 40 वाले क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ लोगे तो देन दिस क्वेश्चन विल बिकम रिलेटिवली इजियर फॉर यू। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, 41 वाला भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स ट्री को भी आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, मतलब एक थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। नहीं, वो आपने सॉल्व करना सीखा है, राइट। अगर वो तरीका अगर आप यूज कर रहे हो कि इसको एक्सपांशन आप लिख के सॉल्व करोगे, दैट वे यू कैन डू इट, राइट। आप इसको आई थिंक कर पाओगे इन दैट केस। इन दैट केस यू कैन सॉल्व इट, राइट। तो अगर आपको एक्सपांड करना है तो इसको एक्सपांड कर सकते हो, अगर डिफ्रेंसिएशन से नहीं सॉल्व करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और द होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से आप इंडिविजुअल डिवाइड भी कर सकते हो इसको। और फिर अब आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से कंबाइन करोगे तो यू आर लेफ्ट विथ साइन एक्स बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन, प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कॉस एक्स, टू माइनस एक्स प्लस 10x माइनस एक्स। तो ये पार्ट आपके पास जीरो हो जाएगा, एक्सटेंडिंग्स टू जीरो पुट करोगे तो ये वन आ जाएगा, ये पार्ट आपके पास टू आ जाएगा, और एक्सटेंडिंग्स टू जीरो पुट, अच्छा एक्सटेंडिंग्स टू जीरो पुट करोगे तो ये पार्ट आ जाएगा टू, ये पार्ट आ जाएगा जीरो, और ये वाला पार्ट आ जाएगा वन, और जीरो पुट करोगे तो माइनस वन। तो ओवरऑल आई थिंक आंसर डी आ जाना चाहिए। इस तरीके से कर सकते हो आप। इनवर्स में तो थोड़ा सा इसमें सब्सटीट्यूशन का फंडा लगेगा, तो इसीलिए मैं इसको नहीं जाऊंगा डिटेल में, ठीक है। या फिर डिफरेंशिएशन से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको डिफरेंशिएशन लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो इनवर्स के फंडे में आएगा, तो अभी मैं घुस नहीं रहा। 10x 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10x को अलग, 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x जो डिनोमिनेटर में उसको अलग ले गया, वो जो एक्स क्यूब है, एक एक्स इसके साथ चिपका दिया और एक एक्स स्क्वायर इसके साथ चिपका दिया। आंसर आपका आ जाएगा तो 1/2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, माई मिस्टेक, यहाँ पे x/2 होना चाहिए, ये x/2 आना चाहिए, तो ये x/2 का स्क्वायर आना चाहिए, जब x/2 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ 4 आना चाहिए, है ना। तो ये एडिशनल यहाँ पे 4 आएगा, तो 2/4 आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि 1/2 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is tending to 0, twice of a minus 2x minus 10x x square sin 2x is equal to 0, then a is equal to how much?
तो यहाँ पे ये क्या है कि देखो यहाँ पे ये ट्वाइस ऑफ a माइनस 2, एक्स माइनस 10x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 10x द होल डिवाइडेड बाय एक एक्स इसके साथ लगा देता हूं मैं, और ये जो साइन 2x है एक एक्स इसके साथ लगा देता हूं, तो ये 2 यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। बाकी मैनेजमेंट में एक्स इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर देता हूं, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस 2 बचेगा, माइनस 10x बाय एक्स बचेगा, ये साइन 2x बाई 2x बचेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, ये 2 एज इट इज रहेगा और ये वैल्यू भी बचेगी 1, तो आपके पास ट्वाइस ऑफ a -4 -5 बचेगा और ये 2 बचेगा। ये आपके पास लिमिट की वैल्यू आनी चाहिए, अगर ये 0 है तो a को 5/2 होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th, log of 1 + 4h माइनस ट्वाइस ऑफ log of 1 + 2h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट अगर एक्सपांशन यूज करता हूं तो मैं इसको यूज कर सकता हूं 4h माइनस 4h का स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर तक की वैल्यू लिख रहा हूं बस, -2h माइनस 2h का स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। तो भाई ये 4h वाला पार्ट तो कैंसिल ही होने वाला है, और यहाँ 4h स्क्वायर जो h स्क्वायर वाला पार्ट है उसका कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में बचेगा -2, नहीं -2 नहीं, 4 का स्क्वायर 16/2 -8 माइनस यहाँ पे बचेगा -2 और -4 मिलके +8 +8/2 +4, ये बचेगा, बाकी तो सब 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर आई थिंक -4 आ जाना चाहिए, है ना। एक्सटेंडिंग्स टू 0 के लिए 1 + 0 अपॉन में 0 का फॉर्मेट है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके लिए आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, log 1 + h कर दो, बेस e कर दो, अपॉन में log 10 बेस e कर दो, अपॉन में h। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, log 1 + 1, ये 1 वैल्यू हो जाएगी, log 10 बेस e बच जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि न्यूमरेटर में लेके आओगे तो log e बेस 10 बच जाएगा। सेम यहाँ पे भी अपन करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन हम क्या करते हैं कि 3 कॉमन ले लेता हूं, तो log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 1 + 2x/3 माइनस log ऑफ 3 माइनस ऑफ log ऑफ 1 - 2x/3 द होल डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये तो सबसे पहले कैंसिल ही कर देता हूं मैं दोनों को, द होल डिवाइडेड बाय एक्स में एक्स को दोनों को इंडिविजुअल दिला देता हूं। अब दोनों को एक्स इंडिविजुअल दिला दिया, तो यहाँ पे 2/3 मेरे को एडिशनल डालना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट लाइन में ही कल लिख देता हूँ उसको अलग से, log ऑफ 1 + 2x/3, एक्स अकेला था, ये 2/3 यहाँ पे मैनेज कर दिया फॉर्मूले के फॉर्मेट के,
यहाँ पे प्लस कर रहा हूं मैं, इसीलिए प्लस कर रहा हूं क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फॉर्मूला मेरे पास 1 प्लस -2x/3 का है। तो ये जो x है ये माइनस में नीचे लेके आ गया यहाँ वाला, और फिर यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 2/3 यहाँ डाल दिया और 2/3 यहाँ डाल दिया। दोनों अपने अपने फॉर्मूले बन गए, मेरे पास 2/3 + 2/3 बच गया। नेक्स्ट में डायरेक्ट एक्सपांशन लिख दो, 1 + 2x/1 फैक्टोरियल, बस 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² तक वाली टर्म लिखी और -x। तो ये 1 और ये 1 तो आपस में कैंसिल हो गया, ये 2x/1, ये e⁻²x, राइट। तो ये -x, ये -x और ये +2x, ये कैंसिल हो गया। अब जो x² का कोएफिशिएंट बचा न्यूमरेटर में, वो यहाँ पे 2x का स्क्वायर मतलब 4/2 इज 2 -1/2। तो आपके पास 2 - 1/2 बचना चाहिए x² का कोएफिशिएंट, विच शुड बी योर आंसर। सेम यहाँ पे भी e⁻x का एक्सपांशन, मैंने पूरा एक्सपांशन नहीं लिखा, x² तक की टर्म लिखी है सिर्फ। वन बाई टू कोइफिशिएंट बच जाएगा। नेक्स्ट वाले में सबसे पहले तो मैं रेशनलाइज कर देता हूं, 1 + x, तो न्यूमरेटर 2⁻x - 1 डिवाइडेड बाय x बचेगा और डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे √1 + x + 1 एडिशनल बच जाएगा। ये आपके पास ln2 आ जाएगा और ये एक्सटेंडिंग्स टू 0 के लिए 2 आ जाएगा, तो ln2 × 2 ln4 बन जाएगा, 2 × ln2 विच इज ln4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1⁻∞ का फॉर्मेट है बेटा, है ना। 1⁻∞ है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको कुछ इस तरीके से कर दोगे, 1 + x + 4, राइट। 1 + fx इन द होल की पावर gx में fx निकालोगे तो दिस वुड बी योर fx। तो आपके पास आंसर आना चाहिए e⁻x + 4 डिवाइडेड बाय x + 1 × x + 3। अब जो भी आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो पावर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय x + 1 × x + 3, 3 डिवाइडेड बाय x कॉमन लोगे तो यू आर लेफ्ट विथ 1 + 1/x, और x कॉमन लोगे, ये x और x कैंसिल हुआ, और x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जब आएगा तो योर आंसर वुड बी 3, e⁻3, सॉरी, ये e की पावर में सब कुछ। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करोगे, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो आपकी e की पावर में लॉग, सॉरी e की पावर में क्या आना चाहिए, c + dx डिवाइडेड बाय a + bx, राइट। अभी x कॉमन लोगे तो आपके पास e की पावर d/b बच जाएगा, है ना, जैसे टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी के लिए हम सॉल्व करते थे। 2x की पावर 3x, इसको लिख सकते हो आप, जस्ट अ मिनट,
इसको लिख सकते हो आप e रेस टू द पावर ln ऑफ 2x रेस टू द पावर 3x, e रेस टू द पावर 3x इंटू ln 2x। अब आप देखोगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। उसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि 3 यहीं लिखे रहने देता हूँ, ln 2x डिवाइडेड बाई इसको 1/x लिख देता हूँ और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। डिफ्रेंशिएशन करके e रेस टू द पावर 3 इंटू ln 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2x इंटू 2, तो 2/2x लिख देता हूँ, द होल डिवाइडेड बाय 1/x का हो जाएगा -1/x²। तो ओवरऑल ये मेरे पास बचेगा e की पावर -3x²। अभी एक्सटेंडिंग्स टू 0 के लिए आप e की पावर 0 बचेगा, अगेन वो वैल्यू 1 ही आएगी। स्टैंडर्ड तरीका जो x की पावर x को जैसे सॉल्व करते हैं हम, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सपांशन यूज करते हैं, तो इसका एक्सपांशन थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x को e की पावर 1/x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, e की पावर 1/x ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन जब मैं लिखूंगा तो ये 1/x एज इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाय कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। ठीक है, अब इसका एक्सपांशन यहाँ पे लिखने में हमको थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं अभी, e की पावर 1 माइनस ऑफ x/2 प्लस x² बाय 3 एंड सो ऑन, है ना, और माइनस ई प्लस ई x/2 ई रेस टू द पावर x/2 होना चाहिए यार। ये कुछ फंडा यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हम इसका एक्सपांशन e की पावर x प्लस 1/x का एक्सपांशन डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली e ब्रैकेट में 1 माइनस x/2 प्लस 11/24 x², है ना। x² से ज्यादा वाली टर्म मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर में x² है, और माइनस e प्लस x/2 एज इट इज। देखो, इसका e की पावर x का एक्सपांशन लिख के इसको सॉल्व करोगे, लेंदी जाता है, उधर से करने में आई वाज थिंकिंग के इजीली कर पाएंगे, बट e की पावर x का एक्सपांशन लिखोगे और सॉल्व करोगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ ये। अब आप देखोगे तो e जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, e मल्टीप्लाई होगा तो x² कैंसिल होगा, तो यू आर लेफ्ट विथ 11/24 e। तो एक्सपांशन याद करना बेटर है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन से भी आप कर सकते हो, उससे भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट उसमें 1 प्लस एक्स द होल की पावर 1/x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में घुसना पड़ेगा, कर आप वहां से भी सक पाओगे।
है ना। अब ये कौन सा फॉर्मेट है उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एक एम टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो वन आएगा, ठीक है। तो ये वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, तो इसमें भी वही करते हैं, वन प्लस कॉस एक्स बाय एम, और ये फाइनली आपके पास आंसर आना चाहिए ई रेस टू द पावर इंटू एम, वेयर एम इज टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अगर एम टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई की पावर कॉस ऑफ एम टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, है ना। मैंने क्या किया, वन बाय एक्स को मैंने, वन बाय एम को मैंने टी पुट कर दिया, तो टी टेंडिंग्स टू जीरो हो जाएगा इस केस में। अभी टी टेंडिंग्स टू जीरो आ जाएगा तो ये आ जाएगा ई माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर ऑफ एम टी बाई टू। अब एम टी बाई टू लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या, एक टी है, तो यहाँ पे एक m को मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, m स्क्वायर को करना पड़ेगा, इनफैक्ट एक t को करना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए, और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बट ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो e की पावर 0, आई थिंक 1 डी आंसर आ जाना चाहिए 55 का, ठीक है। सेम पैटर्न में 56 घुसेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, क्योंकि भाई साहब ये जो अंडर रूट के ये वाली जो रेंज है, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है, उसमें एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो जैसे इन्फिनिटी पे लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, वो लिमिट की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड जो तरीका होता है 1 प्लस माइनस कर देता हूं सबसे पहले मैं, राइट। तो आप देखोगे मैंने ये 1 को ऐड किया और ये 1 को सब्सट्रैक्ट किया, ये वाली वैल्यू आपके पास जो बचेगी वो ई रेस टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एन इंटू एन माइनस वन, ये लिमिट की वैल्यू आएगी। ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये एन भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे एन स्क्वायर हाइएस्ट पावर है, तो थोड़ा सा मैनेज करते हैं उसको, एन स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाय एन द होल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस वन बाय एन माइनस वन बाय एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास ई की पावर 2 आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, तो इसको सिंपली मैं लिख देता हूं, 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर तो ये साइन स्क्वायर ऑफ एम एक्स बाई टू द होल का स्क्वायर कर देता हूं, और एक एम एक्स बाई टू को यहाँ पे मैनेज कर देता हूं, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे साइन एन एक्स है, यहाँ पे उसको एन एक्स बाई टू को डाल देता हूँ, स्क्वायर इसको भी कर देता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर वाली तो आपस में मैनेज हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एडिशनल आएगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये टू भी आपस में मैनेज हो जाएगा। जो मैनेज नहीं हो पाएगा वो एम और एन नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ पे एक एम स्क्वायर डालता हूँ और यहाँ पे एन स्क्वायर डालता हूँ मैनेज करने के लिए, बाकी सब कुछ एज इट इज हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। मैनिपुलेट करना है, उस फॉर्मूले के फॉर्मेट में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 58, x टेंडिंग्स टू पाई बाय 8 साइन 2x माइनस कॉस 2x। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो √2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, जैसे हमने पहले भी किया है, और डिनोमिनेटर में से 8 को कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस पाई बाय 8 आया, और ये आपके पास बच जाएगा √2 साइन ऑफ
2x माइनस पाई बाय 4, और नीचे जो 8 है उसको 4 कर देता हूँ, और 2x माइनस पाई बाय 4 इसको कर देता हूँ, है ना। ये 8 को मैंने क्या किया, 2 इंटू 4, 4 को यहीं छोड़ दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2x माइनस पाई बाय 4, ये साइन 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा, और √2/4 आपके पास आंसर बच जाएगा। 1/2 √2 बचेगा पॉजिटिव में, 1/2 √2 तो है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा 8 भी है ना, ये 8 भूल गया भाई मैं, ये 8 भूल गया, तो इसको 8/2 √2 बचेगा आपके पास ऑप्शन। ये 8 तो मैं भूल ही गया था। 8/2 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑप्शन ये बच जाएगा। x³ माइनस ए को मैं x माइनस ए लिख देता हूँ, इंटू x² प्लस a² प्लस a इंटू एक्स लिख देता हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पे a की वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करूंगा तो 3a²। क्वेश्चन नंबर 60, 4 प्लस साइन एच, इसको सबसे पहले ऐसा करते हैं फैक्टराइज करके देख लेते हैं, सॉरी रेशनलाइज करके। तो आप देखोगे ऊपर सिर्फ साइन एच बच जाएगा, नीचे एक एच बच जाएगा, और जो मल्टीप्लीकेशन में आपने देखा है 4 प्लस साइन एच प्लस 2 बच जाएगा। इसमें साइन एच बाई एच तो 1 हो जाएगा, और जब एच 0 पुट करोगे तो ये 1/2 प्लस 1/2 1/4 बच जाना चाहिए आई थिंक। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा एक फॉर्मूला होता है जो ये कन्वर्ट कर देता है साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, नीचे भी अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता हो जाएगा कि जब अल्फा टेंडिंग्स टू बीटा है तो ये साइन 0/0 का फॉर्मेट है जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 इंटू, और जो बचा हुआ है वो तो एज इट इज साइन 2 बीटा बचा हुआ है, क्योंकि इस बार वेरिएबल इज अल्फा, बीटा को कोई लेना देना नहीं, बीटा तो कांस्टेंट है, तो बस ये आंसर आपके पास बच जाएगा। एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, 10(4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स लिखता हूँ, और मैंने x कॉमन लिया था उसको लिखता हूँ अलग से, द होल डिवाइडेड बाय x कॉमन लेता हूँ 6 माइनस साइन 3x बाई एक्स लिखता हूँ, और भाई यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आंसर कैसे आएगा। ये साइन 4x बाई 4x इज 1, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, तो ये 2/3। x is tending to 1, अगेन वही है, रेशनलाइज कर देता हूँ, अब मैं डायरेक्ट रेशनलाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो अभी आपके पास क्या बचेगा, न्यूमरेटर में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेशनलाइज करके थोड़ी मेहनत करना। ये 26 है भाई यहाँ पे, है ना। 5² 25 माइनस माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास ये बचेगा 25 माइनस 26, तो x² -1 बचेगा न्यूमरेटर।
और डिनोमिनेटर मेरे पास बचेगा x माइनस वन, ऑलरेडी मेरे पास था, यहाँ पे ऑलरेडी था। और ये जो भी पार्ट बचेगा, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि मेरे को, आपको पता है, वो फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं देने वाला है। x माइनस वन एक्स प्लस वन एज इट इज लिख दिया, मतलब सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, x माइनस वन कैंसिल हो गया, और जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 26 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब x को क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूंगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे 1 पुट करूंगा तो ये 5 प्लस 5 10 आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, g1 आएगा, f1 आएगा, g1 की वैल्यू आपके पास 1 है, f1 की वैल्यू आपके पास 2 है ना। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे ना, तो 0/0 का फॉर्मेट आएगा आपके पास। अभी 0/0 का फॉर्मेट आएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए आप डिफ्रेंसिएशन यूज करोगे, 1 माइनस 0 न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन आएगा, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, तो f1 तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, gx का डिफ्रेंसिएशन g डैश x लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस g1 तो कांस्टेंट है, g1 को बाहर लिख देता हूँ, और fx का डिफ्रेंसिएशन f डैश x लिख देता हूँ। अब f1 की वैल्यू आपको पता है, g1 की वैल्यू पता है, g डैश वन की वैल्यू पता है, f डैश वन की वैल्यू पता है, बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। f1 की वैल्यू 1 है, सॉरी f1 की वैल्यू 2, g डैश ऑफ 1 की वैल्यू इज 2, g1 की वैल्यू इज 1, और f डैश ऑफ 1 की वैल्यू इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, दिस इज योर आंसर। और नेक्स्ट वाला है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको कर देते हैं हम लोग रेशनलाइज। एक्स टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, रेशनलाइज क्यों करेंगे भाई, एक्स टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास ये बचेगा 1 प्लस, सॉरी, 1 माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2/x स्क्वायर। और भाई साहब एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, तो हम क्या बाहर लेते हैं, एक्स बाहर लेते हैं, बट यहाँ पे एक बहुत अजीब सी स्थिति है, क्योंकि एक्सिस टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी है, हम एक्चुअली मॉड ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं, हम हमेशा एक्स नहीं लेते हैं, बट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी होता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो हम उसको एक्स ही लिख देते हैं। बट यहाँ पे एक्स टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो गलती नहीं कर सकते कि हम उसको एक्स लिखें भाई, क्योंकि वो तो गड़बड़ हो जाएगा। हम उसको मॉड एक्स करके बाहर लेते हैं, अंडर रूट के बाहर जब भी निकलता है तो मॉड बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया, डिवाइडेड बाय x बाहर लिख दोगे तो 1 प्लस 1/x आएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये वाला जो मॉड x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं माइनस एक्स लिखूंगा, क्योंकि x नेगेटिव है। उसके बाद जब आप कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर बचेगा एक माइनस, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती आएगा कि +2 आंसर आ जाएगा, अगर आप उसको -x लिख के बाहर नहीं करोगे तो। ठीक है, तो दैट्स ऑल अभी के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।